वाले जुमा के मुतालिक जो हदीस में वारिद हुई है हदीसें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा की जो नमाज है वो खुतबे से कदरे तवील होनी चाहिए और खुतबा मुख्तसर होना चाहिए। क्या ऐसा सही मैंने सुना है? अगर ऐसा है तो फिर जो हम मसाजिद में देख रहे हैं इसके मुखालिफ हो रहा है, खुतबा बहुत लंबा हो रहा है और नमाज बहुत ही शॉर्ट हो रही है। इसके मुतालिक मैं जानना चाहता हूँ। जी देखिए, पहली बात तो अभी अच्छा वो आप हदीस बता सकते हैं जिस हदीस के बारे में अभी आपने इशारा किया? जी नहीं, मुझे उसका एक्चुअल नंबर मुझे पता नहीं हो। नंबर से तो काम चलता नहीं यहाँ पे, हमारे यहाँ हदीस बतानी पड़ती है। देखिए मैं वो हदीस आपको सुनाता हूँ। इस हदीस का इतना गलत माना लोगों ने बयान किया हुआ है अवामुन नास में। इन्ना पूला सलात रजुले वक़िसरा खुतबतिही मइन्नतुम मिन फ़िक़्हिही, कि इंसान की नमाज का लंबी होना और खुतबे का मुख्तसर होना ये उसके फ़िक़्ह की अलामत है, उसके दीन में समझदारी की अलामत है। फ़अतीलुस सला व अक़सिरुल खुतबा व इन्ना मिनल बयानि लसिहरा। इस हदीस का माना बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी भाई ने बयान किया, ये समझते हैं कि जुमा का खुतबा जुमे की नमाज के मुकाबले में खुतबा मुख्तसर होना चाहिए और नमाज खुतबे से लंबी होनी चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, या जो लोग भी ये तफसीर करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबों के बारे में आप पढ़िए, जुमा के खुतबे के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबे में खुतबतुल हाजा पढ़ते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफ पढ़ते थे। सूरह काफ कितने सफ़े है शेख? सूरह काफ मतलब मुकम्मल सूरह काफ 2.5 सफ़ा है शेख, और 2.5 सफ़ा। तकरीबन कितना मिनट लगेगा? अगर तरतील के साथ पढ़े तो तकरीबन कितना मिनट लगेगा? तरतील के साथ अगर पढ़े तो कम से कम शेख 7 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 से 7 मिनट के दरमियान में जा सकता है। जी, बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के बारे में उलमा ने तहकीक की है, और ये तहकीक पेश की है कि मुख्तलिफ खुतबों को जमा करने के बाद मौजूदा जमाने में जो घड़ियों का सिस्टम है, मिनट का सिस्टम, 15 से 20 मिनट का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा होता था। 15 से 20 मिनट, आप ये एक तकरीबी अंदाजा है। तो 15 से 20 मिनट का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा होता था, जिसमें कि सूरह काफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। सहाबिया बताती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके, खुतबे में सुन करके सूरह काफ याद कर लिया। इसका मतलब कसरत से पढ़ते थे। अब हम 20 मिनट मान लेते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह भी वारिद हुआ है कि जुमा की नमाज में आप सूरह आला और सूरह गाशिया पढ़ते थे। सूरह आला और सूरह गाशिया दोनों सूरतें शेख अगर पढ़े नमाज में तो नमाज कितनी मिनट की होगी? सूरह आला और सूरह गाशिया, हाँ सही बात है जी। मतलब 10 मिनट बहुत से बहुत 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। 10 मिनट नहीं होगा। अगर इसी स्पीड से आपको खुतबा देंगे तो फिर वो सूरह काफ और लंबा होगा। ये दोनों हदीसों को, इन दोनों वाकयात को आप एक साथ मिलाइए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस हदीस का ये माना नहीं है कि जुमा की नमाज जुमा के खुतबे से लंबी हो, बल्कि इस हदीस का माना ये है कि आम जो खुतबे होते हैं उन आम खुतबों से मुख्तसर हो। जुमा का खुतबा जो आम, जैसे वाज़ो नसीहत की मजलिसें लंबी हो रही हैं, खुतबे लंबी तकरीरें हो रही हैं, उससे मुख्तसर हो। तो उससे मुख्तसर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नमाज जो जुमा में अभी होने वाली है 2 रकात नमाज, उससे मुख्तसर हो, ये इसका मतलब नहीं इस हदीस का। और अगर इस हदीस का ये मतलब बयान किया जा रहा है तो अभी जो मैंने सवाल किया उस सवाल का क्या जवाब होगा? तो खुलासा ये कि देखिए, खुतबा जुमा के दिन खुतबे का जो मकसद है, पहला मकसद तो है अल्लाह के जिक्र को कायम करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना। दूसरा मकसद वाज़ो नसीहत है, तज़कीर और वाज़ो नसीहत। और तज़कीर और वाज़ो नसीहत ये एक दावती काम है, और दावती काम में अहवाल और ज़ुरूफ की बहुत ज्यादा रियायत की जानी चाहिए। अब अगर आप देख रहे हैं कि
लोगों को जरूरत है कि उनको आधे घंटे का खुतबा दिया जाए, आधे घंटे का खुतबा आराम से वो सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पूरे हफ्ते दीन की कोई बात सुनने की उन्हें तौफीक नहीं होती, यही एक मौका मिलता है जुमा में कि वो दीन के कुछ मसाइल सीख लें। तो हिकमत ये है कि आधे घंटे का खुतबा दिया जाए। कोई ऐसी जगह है जहां पर नहीं, ये जरूरत नहीं है, मतलब दिन रात लोग वाजो नसीहत ही सुन रहे हैं, वहां पे आप 15 मिनट का खुतबा कर दिए, 12 मिनट का खुतबा कर दिए, कोई मसला नहीं है। तो इसका फैसला दावत के अंदर हिकमत का जो उसूल है, उस उसूल को अपनाते हुए इसका फैसला किया जाएगा कि खुतबा कितना लंबा रखा जाए, लोगों की रियायत करते हुए, लोगों के अहवाल और ज़ुरूफ की रियायत करते हुए। इस मौजू को ऐसा बना दिया गया है, अभी कुछ दिनों से एक आम आदमी भी जिसे कोई समझ नहीं है दीन की, वो भी एक इमाम पर और खतीब पर सवाल उठाता है कि इन्होंने खुतबा लंबा क्यों कर दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि खुतबा इतना लंबा करना कि लोग सोने लगे, लोग उगने लगे, लोग उकताने लगे, और खुतबे में, आपके खुतबे में कोई चीज है, कोई जान भी नहीं है, फिर भी आप 40 मिनट खींच रहे हैं खुतबा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब वही बात आप 5 मिनट में कह सकते हैं, उसी को लंबी चौड़ी कहानियां सुना रहे हैं, 40-45 मिनट तक लोगों को बोर कर रहे हैं, और बजाय इसके कि वो वाजो नसीहत हासिल करें, उनको गुस्सा आ रहा है, वो क्या नसीहत हासिल करेंगे। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए फैसला किया जाएगा कि खुतबा कितना लंबा हो, जिसमें लोगों को उकताहट ना हो, लोग आराम से सुन सके, अच्छी और मुफीद बातें लोगों के सामने आए, और वो जिन ज़ुरूफ और हवाल में आप खुतबा दे रहे हैं वो कैसे ज़ुरूफ और हवाल हैं, किस बात का तकाजा करते हैं, और ये फैसला जो अहले इल्म है, जिनको दीन की समझ है, वो करेंगे। एक आम आदमी इस पर आकर के डिस्कशन नहीं करेगा, इस तरह की हदीस बयान करके और हदीस का अपनी तरफ से माना तय करेगा।